एक छोटी सी शहर में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव बचपन से ही स्पेस और उसके अनोखे राज में दिलचस्पी रखता था। उसका सपना था कि एक दिन वो स्पेस में जाए, नए प्लैनेट्स ढूंढे और वहाँ के एलियंस और उनकी कल्चर्स के बारे में सीखे। हर रात वो टेलीस्कोप से तारों को देखता और उनके बीच छुपी हुई कहानियों को समझने की कोशिश करता। एक दिन आरव को अपने स्कूल से एक इनविटेशन मिला। नासा की तरफ से एक स्पेस मिशन में हिस्सा लेने का मौका दिया गया था। ये मिशन एक नए प्लैनेट के एक्सप्लोरेशन के लिए था, जहां साइंटिस्ट्स को कुछ अजीब सिग्नल्स मिल रहे थे। आरव ने बिना किसी हेजिटेशन के अपना नाम लिखवाया और अपने सपने को सच करने के लिए तैयार हो गया। आरव को ये मालूम था कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और स्पेस के लिए अपना जुनून इस सफर के लिए तैयार कर रहा था। उसने मिशन की पूरी ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसमें उन्हें स्पेस सूट्स पहनना, जीरो ग्रेविटी में सर्वाइव करना और एक स्पेसशिप को चलना सीखना था। हर दिन वो अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर रहा था और अपने सपने के करीब पहुंचता जा रहा था। लॉन्च का दिन आ गया। आरव अपने एस्ट्रोनॉट सूट में तैयार हो गया। उसने अपने माँ बाप को अपने सफर पर जाने से पहले आखिरी बार देखा और उन्हें सब कुछ ठीक होने का वादा किया। उसके दिल में एक्साइटमेंट और थोड़ी सी घबराहट थी। उसने अपने कोलीग से मिलकर स्पेस शटल की तरफ कदम बढ़ाए। स्पेस शटल एक खूबसूरत और एडवांस्ड स्पेसशिप थी, जिसमें आरव और उसके टीम मेंबर्स को स्पेस में भेजने का प्लान था। जैसे हाई शटल ने जमीन से उछला, आरव ने अपनी सीट को फास्टन किया और अपने मिशन के लिए अपनी पूरी ध्यान दीन लगा। शटल स्पेस की तरफ बढ़ने लगी और उन्होंने धीरे धीरे अपने एटमॉस्फेयर को छोड़ा और जीरो ग्रेविटी में आ गए। शटल स्पेस में घंटी थी और सब कुछ सुकून भरा था। आरव ने अपनी आंखों से स्पेस को देखा। हर तरफ अंधेरा था, पर छुप के कुछ ढूंढने की चमक थी। हर तरफ तारे खिलते हुए, जैसे वो किसी खास राज को जानने की कोशिश कर रहे हो। शटल का रुख एक नए प्लैनेट की तरफ था। ये प्लैनेट जोरात था, जहां पहले कभी भी कोई इंसान नहीं गया था। जब शटल प्लैनेट के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि ये प्लैनेट काफी अलग था। यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑरेंज कलर का था और हवा में हल्का सा मेटालिक स्मेल थी। आरव और उसके टीम ने स्पेस सूट्स पहने और प्लैनेट सरफेस पर लैंड किया। जैसे ही वो नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि ये जगह पुरानी और अजीब थी। यहाँ के पेड़ और जंगली जानवर भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। पेड़ ज्यादा मोटाई थे और उनके पत्ते किसी मेटल जैसे चमक रहे थे। आरव और उसके टीम ने इस प्लैनेट के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। तभी उन्होंने देखा कि कुछ अजीब क्रीचर्स उनके आसपास आ रहे थे। ये क्रीचर्स काफी बेड थी और उनका रंग नीला था। उनकी आंखें चमकती थी और उन्होंने धीरे धीरे उनके आसपास आकर कुछ इनाम दिया। आरव ने पहले सोचा कि ये एलियन शायद उन्हें खतरा पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये क्रीचर्स शायद उनका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया और अन एलियन से बात करने की कोशिश की। जब आरव और उसकी टीम अन एलियंस के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात जानी। ये एलियंस जोराथियंस थे और उनका अपना एक विशाल और एडवांस्ड कल्चर था। जोराथियंस को अपने प्लैनेट की प्रकृति की गहराइयों का पता था और उन्होंने अपने प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से किया था। जोराथियंस के पास अपनी एक अलग लैंग्वेज थी जो कि साउंड वेव्स और लाइट सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट की जाती थी। आरव और उसकी टीम को थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस एलियन लैंग्वेज को समझना शुरू किया।
ज़ोराथियंस ने उन्हें अपनी हिस्ट्री बताई और ये भी बताया कि उनका प्लैनेट भी कुछ समय पहले स्पेस में एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट के कारण खतरे में पड़ गया था, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और प्रकृति के साथ मिलकर अपने प्लैनेट को बचा लिया था। उन्होंने आरव और उसकी टीम को अपने प्लैनेट के फ्यूचर को लेकर कुछ एडवाइस भी दी। जैसे ही आरव और उसकी टीम ज़ोराथियंस से सीख रहे थे, एक और मुश्किल सामना आया। उन्होंने देखा कि कुछ अननोन स्पेसशिप्स उनके प्लैनेट के आसपास घूम रहे थे। ये शिप स्पेस के एक शैतानी रेस के थे, जिनका नाम नेरोक था। नेरोक एक जानी दुश्मन रेस थी जो किसी भी एलियन प्लैनेट को अपने कब्जे में कर लेती थी। आरव और उसकी टीम को समझ में आया कि नेरोक ज़ोरात पर कब्जा करना चाहता था और उन्हें ये मिशन पूरा करना था। ज़ोराथियंस ने अपने एडवांस्ड स्पेस शिप्स का इस्तेमाल करते हुए नेरोक के शिप्स का सामना करना शुरू किया। आरव ने अपनी स्पेसशिप को ज़ोराथियंस के साथ मिलकर स्पेस में आगे बढ़ाया और उन्होंने नेरोक के शिप्स को रोकने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्पेस में एक जबरदस्त बैटल चली। आरव ने अपनी स्पेसशिप को नेरोक के शिप्स के बीच में मैन्यूवर किया और ज़ोराथियंस ने अपने एनर्जी बीम से नेरोक को अटैक किया। बैटल थोड़ी देर चलने के बाद नेरोक के शिप्स को हरा दिया गया और उनका प्लान फेल हो गया। स्पेस बैटल के बाद ज़ोराथियंस ने अपनी शक्ति और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने प्लैनेट को नेरोक से बचाया। आरव और उसकी टीम ने ज़ोराथियंस के साथ मिलकर अपनी जीत का सेलिब्रेशन किया। ज़ोराथियंस ने उन्हें अपने प्लैनेट की खोज और स्पेस की बातें सिखाई। आरव को समझ में आया कि स्पेस सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदगी का हिस्सा है, जहां नए रिश्ते, नए सफर और नए समझ मिलते हैं। उसने अपने मिशन को सफलता से पूरा किया और उसका सपना सच हो गया। आरव और उसकी टीम ने ज़ोराथियंस से अलविदा ली और अपने स्पेसशिप के थ्रू अर्थ की तरफ सफर शुरू किया। उन्होंने स्पेस के अनेक राज जानी और नए एक्सपीरियंसेस से अपनी जिंदगी को बदला। जब वो अर्थ पर वापस आए, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने ये सीखा कि स्पेस में सिर्फ नए प्लैनेट्स ही नहीं, बल्कि नए दोस्तों और कल्चर्स का भी सफर है। आरव का सपना अब तक पूरा हो गया था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। स्पेस अब उसके लिए एक नई दुनिया बन गई थी, जहां उसने अपने सपने को ढूंढा और नए हॉरिजॉन्स तक अपनी सोच को ले गया। आरव और उसकी टीम का स्पेस एडवेंचर अब भी चल रहा है,
और नए ट्विस्ट्स और चैलेंजेस के साथ वो और भी अनजाने गैलेक्सीज की तरफ सफर कर रहे हैं। आरव और उसकी टीम जोरात से वापस अर्थ जा रहे थे, लेकिन उनके सफर में एक नए मुश्किलात का सामना हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी स्पेसशिप एक स्ट्रेंज और मिस्टीरियस कॉस्मिक लैबिरिंथ में फंस गई थी। हर तरफ स्पेस में ट्विस्ट्स और टर्न्स जैसे एक मेज हो। उन्हें समझ में आया कि ये मेज स्पेस के एक पुराने और अननोन हिस्से में था, जहां सब कुछ कंफ्यूजिंग और अनप्रेडिक्टेबल था। ये कुछ अजीब हो रहा है, आरव ने कहा। हम कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं। उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट की सेंसर्स को चेक किया और देखा कि मेज के बीच में कुछ ऐसे अनजाने ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं जो उनकी शिप को कंट्रोल करने नहीं दे रहे थे। अगर वो गलत डायरेक्शन में चले गए तो वो फॉरएवर मेज में फंस सकते थे। आरव और उसकी टीम ने अपनी पुरानी स्ट्रैटेजीज को उसे किया और ज़ोराथियंस के दिए यू टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया। लेकिन मेस इतना कॉम्प्लेक्स था कि उनको हर कदम पे नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। जब वो मेज के अंदर और गहराई में जा रहे थे, उन्होंने एक पुराना टेम्पल देखा। ये टेम्पल एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का था जो स्पेस में कभी डिसअपियर हो गई थी। टेम्पल के अंदर एक बेट स्टार शेप्ड स्टोन को देखा गया। आरव ने सोचा, ये कुछ जरूरी है। हो सकता है ये मेज का एक हिस्सा हो। जब उन्होंने स्टार टेम्पल के अंदर एंटर किया, उनको अपने स्पेसशिप की पावर को रिस्टोर करने का एक रास्ता मिला। स्टार स्टोन के पास कुछ एंग्रेविंग्स थी जो पुरानी एलियन लैंग्वेज में थी। ज़ोराथियंस ने जो लैंग्वेज सिखाई थी, उससे आरव ने ये एंग्रेविंग्स को समझा और उसमें लिखा था, जो ये स्टोन समझ ले वो मेज से निकल सकता है। आरव ने ध्यान से स्टोन के ऊपर अपने हाथ रखा और देखा कि वो शायद कुछ एक्टिवेट कर रहा था। तभी स्टोन से एक रोशनी की लहर निकली और मेज के ग्रेविटेशनल फील्ड्स को तोड़ दिया। उनके स्पेसक्राफ्ट ने फाइनली अपनी ट्रेजेक्ट्री सेट की और वो मेज से बाहर निकल आए। मेज से बाहर निकलते वक्त आरव और उसकी टीम ने देखा कि वो एक नया और अजीब प्लैनेट के पास पहुंच गए हैं। ये प्लैनेट अपने आप में एक ज्वेल की तरह चमक रहा था। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बहुत अलग था, इतना सेफ और ग्लोइंग की जैसे पूरी दुनिया को किसी ने स्पार्कल कर दिया हो। जब उन्होंने स्पेसशिप को लैंड किया तो उन्होंने देखा कि ये प्लैनेट एक पूरे और एडवांस्ड सिविलाइजेशन का घर था, लेकिन कोई भी लाइफ फॉर्म उनके सामने नहीं था। ये प्लैनेट अब अबैंडन था, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से वो दुनिया एक टाइम पर बहुत एडवांस थी। आरव और उसकी टीम ने यहाँ के रूइंस और आर्टिफैक्ट्स को देखते हुए समझा कि ये सिविलाइजेशन बहुत पहले अपने रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट के मिसयूज की वजह से खत्म हो गई थी। ये प्लैनेट उनके लिए एक वार्निंग था। स्पेस में जब तक इंसान और एलियंस अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते, तब तक ये प्लैनेट खत्म हो जाते हैं। जब आरव और उसकी टीम ये सब समझ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ रोशनी के गोलाई उनके आस पास आ रहे थे। ये रोशनी के गोलाई कॉस्मिक गार्डियंस था,
जो स्पेस के सभी प्लैनेट्स और सिविलाइजेशंस को प्रोटेक्ट करते थे। इन गार्डियंस का काम था स्पेस की स्टेबिलिटी और हार्मनी को मेंटेन करना। कॉस्मिक गार्डियंस ने आरव और उसकी टीम से बात की और उन्हें बताया कि उनके सफर का एक और जरूरी पार्ट है। अगर उन्होंने अपनी मिशन की सफलता के बाद अर्थ पर अपने फाइंडिंग्स नहीं भेजे तो स्पेस का बैलेंस खत्म हो सकता है। गार्डियंस ने उन्हें कुछ वार्निंग्स दी कि स्पेस में कई ऐसे सिविलाइजेशंस हैं जो अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हैं और उनका इफेक्ट स्पेस के एनवायरनमेंट पर पड़ता है। आरव ने अपने मिशन के लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस की। वो समझ गया कि उनका सफर सिर्फ डिस्कवरी तक सिमट कर नहीं रह सकता। उन्हें अर्थ और स्पेस की स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। कॉस्मिक गार्डियंस ने उन्हें एक स्पेशल टूल दिया जो स्पेस में एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करेगा। आरव और उसकी टीम ने अपना सफर कंटिन्यू किया, लेकिन उनके दिमाग में एक नए गोल का बीज लग चुका था। उन्हें अब सिर्फ अपनी स्पेस जर्नी कंप्लीट करने की नहीं, बल्कि स्पेस के एनवायरनमेंट को सेव करने का प्लान भी बनाना था। जब वो अपनी स्पेसशिप में वापस बैठकर अर्थ की तरफ रुख कर रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों में नए सपने देखे। वो सपने अब स्पेस के दूसरे रेसेस, सिविलाइजेशंस और प्लैनेट्स को उनकी गलतियों से बचाने के थे। आरव और उसकी टीम को रियलाइज हुआ कि ये मिशन सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बन गया था। उनको स्पेस के हर कोने में सीखने, समझने और स्पेस को प्रोटेक्ट करने का सफर अभी बहुत लंबा था। अर्थ पर वापस आने के बाद आरव ने अपने मिशन का रिपोर्ट कंप्लीट किया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर स्पेस के हर कॉर्नर में हो रहे एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने की प्लानिंग शुरू की। ज़ोराथियंस, कॉस्मिक गार्डियंस और उनकी फाइंडिंग्स के साथ वो सब स्पेस में एक नए जर्नी पे निकले, जहां वो हर प्लैनेट की रक्षा करते हुए स्पेस को प्रोटेक्ट करेंगे। आरव का सपना अब सिर्फ एक इंडिविजुअल एडवेंचर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिशन बन गया था। उसने सीखा कि स्पेस की सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी या डिस्कवरी तक नहीं, बल्कि इंसानियत और प्रकृति के बीच का रिश्ता भी है। उन्होंने अपनी जिंदगी का असली मकसद समझा, स्पेस का सफर सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी है। ये कहानी दिखाती है कि स्पेस की सफर सिर्फ एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी तक नहीं, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट और फ्यूचर जनरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक है। आरव का सफर स्पेस को समझने से लेकर उसकी रक्षा तक एक जिंदगी का मिशन बन गया है।